सांपों का खौफ और डर हर इंसान में पाया जाता है और ये खौफ और डर बिला वजह नहीं है, क्योंकि सांप वाकई बहुत जहरीला जानवर है जो तिब्बी इमदाद के फ़ौरन ना मिलने पर किसी की भी जान ले सकता है। इसके अलावा सांपों में कई और दिलचस्प और मुनफरद खसूसियात पाई जाती हैं जो सांप को दूसरे जानवरों से अलग करता है। आज की इस वीडियो में हम सांपों के दिलचस्प हक़ाइक़ पर बात करेंगे जो कि नाकाबिल यकीन है। दुनिया में तकरीबन सांपों की 3400 अक़साम पाई जाती है, जिनमें से 600 जहरीले हैं और 600 में से 200 इतने जहरीले हैं अगर वो किसी इंसान को काट ले तो फ़ौरन तिब्बी इमदाद ना मिलने पर चंद मिनटों में जान निकल जाती है और इंसान मर जाता है। चंद जहरीले सांपों में इनलैंड टाइपेन, ब्लैक मांबा, टाइगर स्नेक और किंग कोबरा शामिल है। चंद जानवरों पर सांप के जहर का असर नहीं होता, जिनमें नेवला मशहूर ज़माना है। सांप की लंबाई 10 सेंटीमीटर से लेकर 7 सेंटीमीटर तक होती है। सांप हर तरह के माहौल में रह सकता है, सिवाय कुछ शदीद सर्द इलाकों में, जिनमें अंटार्कटिका, आयरलैंड और आइसलैंड शामिल है। साइंसदानों के मुताबिक दुनिया का सबसे पहला सांप इनलैंड टाइपेन है। ब्राज़ील की रियासत साओ पाउलो को स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ हर कदम पर सांप ही सांप पाए जाते हैं। दुनिया में तकरीबन 75% से ज़्यादा लोग सांपों से डरते हैं और इस सूरत को ओफिडोफोबिया कहा जाता है। सांपों की उम्र 4 से 25 साल पर मुश्तमिल होती है, जो कि उनकी नस्ल पर डिपेंड करती है। सांप के बैरूनी कान नहीं होते। सांप अपनी खाल, ज़बान और हड्डियों के ज़रिए साउंड वेव्स को महसूस करता है और इसे अपने अंदरूनी कान तक ले जाता है। सांप सूंघने के लिए अपनी 2 धारी ज़बान का इस्तेमाल करता है। सांपों के तकरीबन 200 से ज़्यादा दांत होते हैं और ये दांत शिकार को चबाने में बिल्कुल मदद नहीं देते, बल्कि शिकार को पकड़ने में मदद देते हैं ताकि निगलते वक्त शिकार न। सांप के जबड़े दूसरे जानवरों की तरह जकड़े हुए नहीं होते और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इसी वजह से सांप अपने से कई 100 गुना बड़ा शिकार भी आसानी से निगल लेता है और कई बार ऐसा हुआ है कि अपने से बड़ा शिकार निगलने की वजह से सांप का पेट फट जाता है। दुनिया के सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा है, जिसका वज़न 595 पाउंड यानी 270 किलोग्राम है और ये 9 मीटर लंबा सांप है। एनाकोंडा सांप 10 मिनट तक पानी में सांस रोककर रह सकता है। दुनिया में 2 मुंह वाले सांप भी पाए जाते हैं और ये सांप शिकार के लिए अक्सर लड़ते रहते हैं और कई बार एक दूसरे को ही मार देते हैं। सांप एक साल में तकरीबन 1 लाख लोगों की जान लेने का सबब बनता है, जबकि एक मच्छर एक साल में 10 लाख लोगों की जान लेता है। जनूब मशरकी एरिया में उड़ने वाले सांप भी पाए जाते हैं, जो 4 फुट से लेकर 100 मीटर तक आसानी से उड़कर सफ़र कर सकते हैं। एक सेहतमंद सांप साल में 6 से 30 मरतबा खाना खाता है। सांप की पलकें नहीं होती और सोते वक्त सांप अपनी रेटिना बंद करके सोता है। एलिफेंट ड्रैगन नामी सांप सिर्फ पानी में ही रह सकता है। वैसे तो कहा जाता है कि सांप हर सूरत हाल और हर माहौल में रह सकता है, लेकिन एलिफेंट ड्रैगन नामी सांप सिर्फ पानी में ही रहता है, जिसकी मेन वजह यह है कि ज़मीन पर रेंगने के लिए उसके पेट का एक महसूस हिस्सा नहीं होता। दुनिया का सबसे छोटा सांप थ्रेड स्नेक है, जिसकी लंबाई 14 इंच होती है और ये सिर्फ कैरिबिया जजीरे में पाया जाता है। दुनिया में कई सांप खुद को काट कर मर चुके हैं। 2014 में पॉल रोज नामी नेचुरलिस्ट ने एक अजीब एक्सपेरिमेंट करने की ठान ली। पॉल रोज नामी ने सांप को उसके सांस गोंद कर मारने की कोशिश की, जिसके लिए उसने कार्बन फाइबर का ड्रेस तैयार किया, जिसमें कम्युनिकेशन और कैमरा की सहूलत भी मौजूद थी। पॉल रोज कार्बन फाइबर का ड्रेस पहनकर, जो कि एक स्पेशल ड्रेस था, एनाकोंडा के पास गया। एनाकोंडा ने हमला करके उसे निगलने की कोशिश की और उस निगलने के लिए उसके गट लिपेट गया। एनाकोंडा ने इतने ज़ोर से जकड़ा कि उसका स्पेशल ड्रेस टूट गया और ख़तरा था कि उसकी हड्डियाँ भी टूट जाती। तो इस पर पॉल रोज ने कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया और उसके दोस्तों ने उसे बचा लिया, वरना सांप उसकी हड्डियों को भी तोड़ लेता। 2002 में मगरबी अफ्रीका में एक किसान का पाँव खेत में एक एनाकोंडा सांप पर आ गया, तो सांप ने भरपूर जवाबी हमला किया और ये जंग तकरीबन 3 घंटे तक चलती रही और आखिरकार सांप ने किसान को ज़मीन पर गिरा लिया और किसान के गिर्द अपने आप को लिपेट लिया।
جو ہی سانپ نے کسان کو جکڑا تو وہ اسے درخت پر لے کر گیا۔ کسان نے اپنی قمیص سانپ کے منہ پر پھینکی اور یوں کسان بال بال بچ گیا۔ کرس پلینر نامی لڑکی نے فیس بک پر اپنی سچی سٹوری پوسٹ کی۔ اس کے مطابق اس نے 7 فٹ لمبا بلیک مامبا سانپ پالتو رکھا ہوا تھا۔ وہ اس سانپ سے بے حد پیار کرتی تھی۔ اچانک اس سانپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کرس پلینر نے بہت کوشش کی لیکن اس نے 1 ہفتے تک کچھ بھی نہیں کھایا پیا۔ اس بات پر کرس پلینر بہت ہی پریشان ہو گئی اور اس نے سوچا کہ شاید سانپ بیمار ہوگا۔ تو وہ کرس پلینر اسے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی اور ساری صورتحال ڈاکٹر کو بتائی۔ تو اس پر ڈاکٹر نے پوچھا کیا رات کو سانپ آپ کے ساتھ سوتا ہے؟ کرس پلینر نے کہا جی ہاں میرے ساتھ ہی سوتا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کیا رات کو یہ خود کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے؟ جس پر کرس پلینر نے کہا بالکل یہ خود کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے جو مجھے بالکل ہی پسند نہیں۔ تو پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ بالکل بیمار نہیں بلکہ یہ ایک صحت مند سانپ ہے۔ یہ اتنے دنوں سے آپ کی لمبائی کے مطابق خود کو پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا اور آپ کو کھانے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سانپ کتنے خود غرض ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں کہ ہم اپنی ویڈیوز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ والسلام، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔